ये मूवी महाभारत की कहानी पर आधारित है। जब कौरव का साथ देते हुए पांडवा के परिवार पर हमला करने के लिए अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, तब भगवान ने उसे पाताल में कैद कर दिया था। लेकिन अब कौरवा के पीढ़ी के लोग पांडवा की आत्मा की शक्ति अश्वत्थामा को देकर उसे पाताल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो क्या पांडवा की पीढ़ी के लोग ऐसा होने से रोक पाएंगे? यही हमें आगे मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। फिल्म की शुरुआत में हम पांडे नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी आरिम्बी को एक छोटा आर्टिफैक्ट देकर कहता है कि अब से तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आरिम्बी अब उसे जाने से मना भी करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद ये सीन 1 महीने बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ आरंबी से मिलने उसकी बहन रात्रि आती है, जो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बेटे युड़ा का जीवन अच्छे से नहीं गुजरेगा और अब तो पांडे भी तुम्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन अरिम्बी कहती कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि आर्टिफैक्ट की रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। पर अब कुछ समय बाद घर में कुछ अनजान लोग हमला कर देते, जिनका लीडर एक मास्क पहना हुआ आदमी होता है, जो आरंबी से आर्टिफैक्ट की मांग करता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट देने से इनकार कर देती है। तब वो लोग रात्रि पर हमला करके उसे मार देते, जो देखकर आरंबी एकदम दुखी हो जाती है और फिर तुरंत घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे के पास अलमारी रखकर खुद युड़ा के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है, ताकि दरवाजा खुल ना सके। लेकिन वो अनजान लोग अब दरवाजा तोड़ने लगते, पर वो लोग जैसे ही घर के अंदर आते, वहाँ से आरंबी और युड़ा गायब हो जाते हैं, जिन्हें उस आर्टिफैक्ट ने ही गायब किया होता है, जो देखकर वो मास्क मैन एकदम गुस्सा हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज में ये बताया जा रहा था कि आकाश से एक अनजान चीज जमीन पर आ गिरी है, जिसका पता साइंटिस्ट लगा नहीं पा रहे कि आखिर वो चीज क्या है। साथ ही उस चीज को जहाँ भी देखा गया, उस इलाके में अजीब तरह की बीमारी फैलने लगी है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो अनजान मास्क पहने हुए लोग सारे लोगों की जान भी ले रहे, जिसे पकड़ने में पुलिस अब तक असफल है। अब हम युड़ा को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन पिछले कई दिनों से ऑफिस लेट आने के कारण उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। इसलिए वो निराश होकर घर आता है, जहाँ उसके पड़ोसी जमा होते हैं। दरअसल रात्रि की मृत्यु के बाद से आरंबी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो पागलों जैसी हरकतें करती रहती है, जिससे आसपास के लोगों को आए दिन परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए युड़ा सभी से माफी मांगता है। अब अगले दिन युड़ा अपने दोस्त एलांगा के कॉलेज आता है, जहाँ ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है। वहीं प्रोफेसर आर्या बच्चों की कामयाबी पर भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी आकर एलांगा पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है, जिससे लोगों में हड़कंप मच जाती है। तब युड़ा उस आदमी का पीछा करके उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए युड़ा को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। और अब युड़ा और उस आदमी की लड़ाई वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे देखकर आरंबी कहती कि ये तो कौरवा है। लेकिन युड़ा को समझ नहीं आता कि आखिर कौरवा क्या है, इसलिए वो आर्या से मिलने उसके घर जाता है और उनसे कौरवा के बारे में पूछता है। जिस पर अब आर्या उसे इतिहास बताते हुए कहती कि जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले पृथ्वी पर कौरवा, पांडवा, देवता और राक्षसा रहा करते थे। वो भी हमारी ही तरह इंसान थे, लेकिन उनकी ये बात अलग थी कि उनका संपर्क कदेवातन यानी कि उस दुनिया से भी होता था जहाँ भगवान रहते हैं। लेकिन कौरवा और पांडवा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। कौरवा बुराई का साथ देते थे, तो पांडवा अच्छाई का, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे और इनकी ये दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। आज भी कौरवा और पांडवा की पीढ़ी के लोग हमारे बीच मौजूद है। मुझे लगता है कि एलांगा एक पांडवा था और जिसने उस पर हमला किया वो कौरवा था। तब युड़ा को समझ आता है कि जिसने रात्रि की हत्या की और उसकी माँ की याददाश्त ली, वो भी कौरवा ही थे। इस पर अब आर्या कहता है कि अगर वो कौरवा था तो उसके पास अब भी तुम्हारी माँ की यादें होंगी, जो तुम्हारी माँ को उनकी यादें वापस लौटा सकता है। जो सुनकर अब युड़ा हैरान हो जाता है, पर अब वो उनसे अपनी माँ की यादें वापस लाने की ठान लेता है। अब युड़ा आर्या की बेटी अग्नि के साथ एलांगा के घर आता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या सच में एलांगा एक पांडवा था। तब उन्हें किताब के अंदर छिपी हुई जर्नल दिखाई देती है, जिसमें कुछ समय बाद का टाइम और लोकेशन लिखा हुआ था। इसलिए वो दोनों तुरंत वहां जाते, लेकिन वहां पहुंचते उन पर कुछ अनजान लोग हमला कर देते। पर युड़ा और अग्नि उनका डटकर मुकाबला करते, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए उनके सामने कमजोर पड़ जाते। तब उन्हें बचाने वहां धनंजय नाम का पांडवा आता है, जो उन सारे लोगों को अपनी तीर से हमला करके युड़ा और अग्नि को वहां से ले जाता है। आप धनंजय युड़ा और अग्नि को पांडवा के सीक्रेट हेडक्वार्टर लेकर आता है, जिसे धनंजय और एलांगा ने ही मिलकर बनाया था।
तब एक छोटा लड़का किसी खास आईने से जब यूडा और अग्नि को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों भी पांडवा है। जो सुनकर बाकी लोग हैरान और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन यूडा और अग्नि को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौरव और पांडवा आखिर लड़ किसे ले रहे हैं। तब वो छोटा लड़का उन्हें एर्लांगा की एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने दावा किया था कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, जिसकी बेसिस पर ये एर्लांगा ये बताता है कि आज से हजारों साल पहले कौरवा और पांडवा परिवार में युद्ध हुआ था जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के जरिए भगवान दुनिया से बुराई को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस युद्ध में पांडवा को विजेता घोषित किया। लेकिन ये चीज अश्वत्थामा को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। वो पहले से ही पांडवा से नफरत करता था, इसलिए गुस्से में उसने पांडवा के परिवार को खत्म करने के लिए कौरवा का साथ देते हुए नारायण अस्त्र नाम के हथियार का प्रयोग किया, जिस नारायण अस्त्र का प्रयोग करने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। इसलिए भगवान ने अश्वत्थामा को सजा के तौर पर उससे वो माने ले ली जिससे उसे शक्ति मिली थी और हमेशा के लिए उसे पाताल में कैद कर दिया गया। लेकिन कुछ समय पहले हस्तिनापुर शहर में आकाश से कोई चीज गिरी थी, जिस चीज को लेकर लोगों का मानना है कि वो अश्वत्थामा की मानी है, जिसका साफ मतलब है कि अब कौरवा अश्वत्थामा को आजाद करवाना चाहते हैं ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले पांडवा की आत्मा की जरूरत पड़ेगी, जिसे पाने के लिए उन्होंने कई सारे पांडवों की हत्या कर दी। लेकिन अब अश्वत्थामा को कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा, जो सिर्फ पांडवा के ही हाथ में है, वरना दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। जो सुनकर यूडा और अग्नि हैरान हो जाते हैं। अब यूडा अपने घर आता है जहाँ आरंभी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगता है। तब आरंभी उसे घायल अवस्था में अपने पुराने वाले घर के पास बने जंगल में दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाता है। लेकिन तभी वो मांस वाला इंसान वहाँ जाता है जो आरंभी पर हमला करके उसे आर्टिफैक्ट की मांग करता है, इसलिए मजबूरन वो आर्टिफैक्ट उसे दे ही देती है। लेकिन फिर भी मांसमैन उसे नहीं छोड़ता। तब वहाँ धनंजय आकर उस पर टूट पड़ता है, इसलिए मांसमैन वहाँ से चला जाता है। और अब जब यूडा अपनी माँ के पास आता है तो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। तब वो यूडा को रिवील करती कि मैंने उसे नकली आर्टिफैक्ट दिया है, असली अब भी सुरक्षित है। वो अब उसे असली आर्टिफैक्ट की लोकेशन बताकर कहती कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना ही होगा। जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर यूडा एकदम भावुक हो जाता है। आप सभी आरंभी की बताई हुई लोकेशन पर आकर आर्टिफैक्ट ले लेते हैं, जिसके बाद अब धनंजय यूडा को एक मंदिर के पास लाकर कहता है कि जितना हो सके उतनी जोर से इस आर्टिफैक्ट पर पंच मारो। अगर तुम इसके योग्य हुए तो इसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर समा जाएगी। इसलिए वो पूरी ताकत से उस पर पंच मारता है, जिससे अब एक तेज बिजली चमकती है और उस आर्टिफैक्ट की सारी शक्तियां यूडा के अंदर समाने लगती है। साथ ही उसके अंदर घटोत्कच की शक्ति भी आ जाती है, यानी कि यूडा ही वो चोजन है जिसने पांडवा की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है, जो देखकर सारे लोग दंग और खुश भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो मांसमैन अश्वत्थामा के पास आता है और उसे आरंभी और बाकी पांडवा की आत्माओं की शक्ति दे देता है। लेकिन इससे भी अश्वत्थामा आजाद नहीं होता, क्योंकि उसे अब भी आजाद होने के लिए ताकतवर पांडवा की आत्मा चाहिए। तब अश्वत्थामा उस मांसमैन के सिर में लगी अपने मणि की शक्ति बढ़ाकर कहता है कि ये मणि तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर पांडवा से लड़कर उसकी आत्मा लेने में मदद करेगी। लेकिन इससे तुम्हारी आत्मा इस मणि से जुड़ गई है, इसलिए जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा इसके अंदर कैद हो जाएगी। इसीलिए जल्दी जाओ और उसकी आत्मा लाकर मुझे दो। तब वो मांसमैन अपने एक साथी बेसेन को और ज्यादा शक्ति देकर कहता है कि जाओ और इस शक्ति की मदद से यूडा से वो आर्टिफैक्ट लेकर उसकी आत्मा को भी यहाँ ले आओ, शायद उसकी आत्मा से अश्वत्थामा आजाद हो जाए, जिस पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ यूडा और बाकियों को एक पांडवा की मृत्यु के बारे में पता चलता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाते हैं, जहाँ उन्हें उस हथियार का एक बाल भी मिलता है। और जब वो उस बाल की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बाल एक पांडवा का है, जो जानकर वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पांडवा ही दूसरे पांडवा की हत्या कर दे, जिसका साफ मतलब है कि कुछ पांडवा भी कौरवा के साथ मिले हुए हैं। तब वो सभी उस हत्यारे की लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ यूडा को उसका बैग मिलता है, जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है, जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो हत्यारा और धोखेबाज पांडवा कोई और नहीं बल्कि उसके पिता पांडे ही है। अब यूडा और अग्नि जब आर्या के घर पर होते तब कौरवा आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें अग्नि को गोली लग जाती है। तो वहीं पांडवा के हेडक्वार्टर पर भी कौरवा हमला करके धनंजय और बाकियों को बंदी बना लेते हैं। तब वो छोटा लड़का यूडा को मदद करने के लिए बुलाता है, इसलिए अब आर्या यूडा से कहता है कि तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं तब तक अग्नि को संभालता हूँ।
इसलिए अब यूडा तुरंत वहां जाकर उन सारे कौरवा से लड़ने लगता है और उन्हें हराने के बाद वो बेसेंग से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बॉस एक पांडवा है जो कौरवा का साथ दे रहा है। जो सुनकर बेसेंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बॉस अश्वत्थामा का राइट हैंड है। पर तभी वहाँ मास्क में आकर यूडा से लड़ने लगता है जिसमें उसका मास्क निकल जाता है। तब हम देख पाते कि वो सच में पांडवा ही है जो पांडवा होकर भी कौरवा का साथ दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सिर पर अश्वत्थामा की मणि होती है, यानी कि असली मास्कमैन कोई और है। पर यूडा अपने पिता को ही असली मास्कमैन समझकर गुस्से में उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तब वो छोटा लड़का यूडा से कहता है कि पांडे के कपड़े पर बना लोगो ये साबित करता है कि वो अब भी पांडवा का रक्षक है, इसलिए उसे मत मारो। जो सुनकर यूडा रुक जाता है। तब पांडे उसे कहता है कि मैंने कभी तुम्हें आरएमबी और ना ही किसी पांडवा को धोखा दिया। मैं तो तुम्हें और आरएमबी को इसलिए छोड़कर गया था ताकि तुम दोनों को कोई खतरा ना हो और वो आर्टिफैक्ट भी सुरक्षित रह सके। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम लोगों को ढूंढ लिया, इसलिए जब मैं वापस आया तब मुझे लगा कि तुम दोनों मर चुके हो और कौरवा ने वो आर्टिफैक्ट भी ले लिया, क्योंकि ऐसा ही एक और आर्टिफैक्ट मेरे पास है। अगर दोनों आर्टिफैक्ट को मिला दिया जाए तो उसकी मदद से हम पाताल जाकर अश्वत्थामा को रोक सकते हैं। इसलिए कौरवा ये आर्टिफैक्ट पाना चाहते हैं ताकि कोई भी पांडवा अश्वत्थामा तक ना पहुंच सके। जो जानकर यूडा हैरान हो जाता है। अब यूडा अग्नि को देखने जब आर्या के घर आता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब उसकी नजर वहाँ रखे उस मास्क पर पड़ती है जिसको पहने आदमी ने उसकी माँ एलंगा और बाकी पांडवा की जान ली थी। जो देखकर वो समझ जाता है कि मास्क में कोई और नहीं बल्कि आर्या ही है। वहीं ऐसा पांडवा है जो कौरवा की मदद कर रहा है। इसलिए अब यूडा पांडे के साथ उसके आर्टिफैक्ट को मिलाकर तुरंत पाताल पहुंच जाता है ताकि अश्वत्थामा को रोक सके। पर वहां पहुंचते ही बेसेंग उनसे लड़ना शुरू कर देता है, इसलिए पांडे उसे संभालता है और यूडा अग्नि को बचाने जाता है जो एक पाताल में ही होती है। तब आर्या अग्नि को बताता है कि मैं ही वो पांडवा हूँ जिसने एलंगा और बाकी पांडवा की हत्या की, क्योंकि पांडवा अपने जन्म लेने के कारण सब भूल गए थे। वो बस दुनिया के कामों में व्यस्त थे। पर जब मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने तुम्हारी माँ को ही मार दिया, इसलिए मैंने कौरवा का साथ देने का तय किया। पर तब वहाँ यूडा आकर उसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें आर्या उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देता है क्योंकि उसके पास अश्वत्थामा की मणि है। पर तब भी बेसेंग आर्या पर हमला करके उसके सिर से मणि निकाल देता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम एक पांडवा हो और कौरवा कभी भी पांडवा को अपने लीडर नहीं मान सकते। अब आर्या के घायल होने के कारण यूडा उसे संभालता है। तब आर्या उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कौरवा का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो और एक घटोड़ कच के हाथों मरने से मेरे पाप धुल जाएंगे। पर यूडा ये करने से साफ मना कर देता है, लेकिन आर्या के काफी जिद करने पर मजबूरन वो उसे मार देता है। अब बेसेंग अपने अंदर मणि डालकर यूडा से लड़ने आ जाता है जिसमें यूडा कमजोर पड़ जाता है और अब जैसे ही बेसेंग उस पर हमला करने वाला होता है बीच में पांडे आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जो देखकर यूडा एकदम दुखी हो जाता है। तब बेसेंग मणि की शक्ति से अपने आप को आर्मर से ढक लेता है, तो वहीं यूडा भी आर्टिफैक्ट की शक्तियों के साथ घटोड़गच की भी शक्तियां मिलाकर एक आर्मर पहन लेता है, जिससे दोनों अब हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार भी यूडा उसके सामने कमजोर दिखाई देता है क्योंकि अश्वत्थामा के मन में ज्यादा शक्ति थी। तब वहाँ धनंजय और बाकी आकर उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर आखिर में अग्नि यूडा को नारायण अस्त्र देती है, जिसकी मदद से अब यूडा बुराई का खात्मा करने के लिए नारायण अस्त्र से बेसेंग पर हमला करता है, जिसके हमले को बेसेंग झेल नहीं पाता, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही वो मणि भी राख में बदल जाती है। तब उसके अंदर से आर्या की आत्मा निकलकर अश्वत्थामा के अंदर समा जाती है, जिससे सारी दुनिया में तूफान आने लगता है, यानी कि शायद अश्वत्थामा आर्या की आत्मा से आजाद हो गया। अब मूवी की आखिरी सीन में अग्नि अपने घर पर होती है। तब वहाँ कुछ अनजान लोग आकर उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ उनका लीडर आता है जो अग्नि से कहता है कि मैं द्रोणाचार्य का बेटा हूँ। जो सुनकर अग्नि कहती कि इसका मतलब तुम ही अश्वत्थामा हो। और अब उसकी इतना कहते ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, यानी कि इसका आगे पार्ट भी बनने वाला है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जो जैसी रिलीज होगी मैं उसे तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। पर वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।